ढूंढने के लिए निकले। अल्लाह अकबर। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, मुझे बताओ रिश्ते कहाँ ढूंढे जाते हैं? अल्लाह अल्लाह, हम बाजार में रिश्ता ढूंढते हैं, हम घरों पे जाके रिश्ता ढूंढते हैं, हम पार्कों में रिश्ता ढूंढते हैं, हम मॉल में जाके रिश्ता ढूंढते हैं, लेकिन अल्लाह वालों की फिक्र क्या थी? वो रिश्ता ढूंढने के लिए निकले बेटी का। कभी इस मस्जिद जा रहे हैं, कभी इस मस्जिद जा रहे हैं, मस्जिद के दरवाजे पे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कि मुझे दामाद मिले तो गुनाहों की अड्डों पर जाने वाला नहीं, मुझे दामाद मिले तो अल्लाह के घर से चिमटा हुआ मिले। क्योंकि जो रब का वफादार होगा वो सबका वफादार होगा। जो रब का वफादार नहीं हो सकता वो मेरी बेटी का भी वफादार नहीं हो सकता। आखिरकार एक नौजवान को मस्जिद से लगा हुआ पाया, उसको देखा, उसके चेहरे पर नूरानियत थी। अल्लाह अकबर। उस नौजवान से कहते हैं, बेटे तुम कमारे हो या शादीशुदा हो? उसने कहा कि बाबा मैं तो कमारा हूँ और अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। वजह यह है मेरे पास कोई मकान नहीं, किराए के मकान में रहता हूँ, मेरी कोई मुस्तकिल आमदनी नहीं, मजदूरी करके 2 रोटी इतना पैसा कमाता हूँ, 1 रोटी सुबह को खाता हूँ, 1 रोटी शाम को खाता हूँ। कहा बस आप बताएं कि आप शादी करना चाहते हैं? उसने कहा लेकिन मेरे पास तो कोई इंतजाम नहीं। कहा कि इंतजाम मैं करूंगा और तेरे साथ एक अच्छे घराने की लड़की के साथ शादी करवा दूंगा। लड़की तहज्जुद गुजार है, लड़की तिलावत कुरान करती है, लड़की इबादत की पाबंद है, लड़की जो है वो तकवा शियार है, लड़की की खूबी ये है, सारी खूबियां गिना डाली। और उसके बाद वो नौजवान हैरत से देखता रहा, लेकिन बाबा मैं शादी करूं कैसे? अपनी जेब से पैसे निकाले, फरमाया देखो इससे रोटी खरीदो, इससे हलवा खरीदो और इससे जो है वो खुशबू खरीदो और जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारा निकाह कर देता हूँ। उसके बाद वो नौजवान आया, निकाह करा दिया गया। लड़की बड़ी खूबसूरत थी। इस 3 दिन के अंदर निकाह हो गया। और उसके बाद जब बादशाह का इल्ची आया तो आपने फरमाया किसने कहा बादशाह को कि मेरे घर में लड़की मौजूद है? अरे नादान, जो लड़कियां कुंवारी होती है, बगैर शौहर वाली होती है, उसके निकाह दूसरों के साथ किए जाते हैं। मेरी तो एक ही बेटी थी और उसका निकाह तो मैं कर चुका हूँ, अब मेरे घर कोई बेटी नहीं है। बादशाह को ये कहकर रुखसत कर दिया, बादशाह के एलची को ये कहकर रुखसत कर दिया। अब हुआ क्या है? लड़की की रुखसती का वक्त करीब आता है। एक बाप अपनी बेटी को उसके शौहर के घर पहुंचाता है। अल्लाह अकबर। वो बेटी कितनी पाकीज़ा ख्यालात की थी। वो बेटी जो है अल्लाह अकबर जब अपने शौहर के घर गई तो शौहर के घर जाने के बाद क्या देखा? सुराही के ऊपर एक रोटी रखी हुई है। उस लड़की ने शौहर से पूछा, मेरे सरताज ये रोटी काहे के लिए रखी हुई है? शौहर ने कहा, बेगम आज हमारी शादी हुई है, आज हमारा निकाह हुआ है, रात हम खुशियों में गुजारेंगे और जब सुबह होगी तो इस रोटी से आधी मैं खाऊंगा और आधी तुम खाओगी, इसलिए मैंने आज रोटी बचा करके रखी है। लड़की फौरन उठ करके खड़ी हो गई और कहने लगी, इसी वक्त मुझे अपने बाप के घर पहुंचा दो, तुम्हारे साथ मेरा निकाह नहीं हो सकता। उस जवान ने कहा, मैंने तो पहले ही सोचा था एक शाही खानदान की बेटी जो नाज़ो नम में पली है वो मेरे साथ कैसे जिंदगी गुजार सकती है? मैं तो 2 रोटी कमाने वाला इंसान हूँ, यकीनन मेरे साथ यही होना था, लेकिन तुमने मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाने के लिए क्यों निकाह किया? लड़की ने कहा, मैं जो अपने बाप के घर पहुंचाने की बात करती हूँ तुमने उससे मतलब क्या लिया? शौहर कहता है, मतलब ये लिया कि मेरे घर में एक ही रोटी देखकर बड़े बाप की बेटी वापस जाने के लिए तैयार है। उस लड़की ने कहा, नहीं, तुमने मतलब गलत समझा है, मैं वो लड़कियों में से नहीं जो बाप के माल पे नाश करूं, मैं उन लड़कियों में से हूँ जो सैयदा फातिमा के किरदार पे अमल करती हूँ। याद रखे, या तो घर में ये रोटी रहेगी या तो घर में मैं रहूंगी। अरे उस शौहर के साथ मैं कैसे निकाह कर लूं जिसको अल्लाह पर इतना भी भरोसा नहीं कि जिस अल्लाह ने रात को खिलाया वो अल्लाह सुबह भी खिलाएगा। अरे जो खुदा समुंदर की तह में जानवरों को रिस्क देता है वो तुम्हें और मुझे भूल जाएगा। तुम्हारा तवक्कुल कामिल नहीं है, इसलिए मैं घर छोड़ के जाना चाहती हूँ, या रोटी रहे या मैं रहूं। शौहर ने कहा, ठीक है, अगर मुझसे बड़ा तुम्हारा तवक्कुल है तो रोटी नहीं रहेगी। वो रोटी लेकर निकले और करीब मिला तो उसको दे दिया और उसके बाद आए और फिर घर के अंदर आते हैं। अल्लाह अकबर। उन मियाँ बीवी से जो बच्चा पैदा होता है वो वक्त का वली कामिल पैदा होता है। आप गौर फरमाएं, अगर कौम की बेटियां इतना नहीं कर सकती और हमें मालूम है दौर के हवाले से इतना तकवा तो आप इख्तियार नहीं कर सकती, कम से कम इतना तो कर सकती है कि अगर गरीब शौहर मिल जाए तो गरीब शौहर के साथ निकाह कर लो, उसे तंग मत करो, इसलिए कि अल्लाह अकबर ये तकदीर की बात है। तकदीर के साथ समझौता करना ये हम सबकी जिम्मेदारी है।
तकदीर से लड़ करके न कोई कामयाब हुआ है, न तुम कामयाब हो सकती हो। मौलाए कायनात के पास एक शख्स आकर कहता है कि ये तकदीर क्या है। उस वक्त मौला अली ने फरमाया एक पैर उठा ले। उसने एक पैर फौरन उठा लिया। फरमाया दूसरा भी उठा ले। उसने कहा नहीं उठा सकता। फरमाया इसी का नाम तकदीर है। न तुम मुकम्मल तौर पर मुख्तार है, न तुम मुकम्मल तौर पे मजबूर है, तदबीर भी है, तकदीर भी है। ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ो, रिश्ते जो मियां बीवी के होते हैं वो आज जन्नत से आते हैं, आसमानों से आते हैं। अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में जो शौहर लिख दिया, अब उसी के साथ निभाह करो, इज्जत के साथ निभाह करो। गरीब है तो निभाह करो, अमीर है तो निभाह करो। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं जो औरतें गरीब शौहर को तंग करती है और उनसे बेजा मुतालबा करती है, ऐसी औरतों पर जन्नत की खुशबू भी हराम है। और जो औरतें गरीब शौहर के साथ निभाह करती है, ऐसी औरतों को अल्लाह जन्नत में मेरा पड़ोस अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ो, अपनी सोच तब्दील करो। बाइक पे घूमना कोई हुनर नहीं, जेवर ज्यादा होना कोई फजीलत नहीं। फजीलत तो ये है कि तुम्हारे पास तकवा मौजूद है। तकवा नहीं है, अल्लाह से रिश्ता मजबूत नहीं है, इसीलिए ज़हन भटकता रहता है। बच्चा बीमार हो गया तो चलो किसी पंडित के पास, चलो किसी साधु के पास, चलो किसी देवी के पास। और हालात अब यहाँ तक हो चले कि मुस्लिम खवातीन बुर्का पहनकर कहीं बुतों की पूजा करती हुई दिखाई दे रही है, कहीं पंडितों के पास नजर आ रही है। मुझे बताओ, जो बैतुल खला करके पानी नहीं लेते वो तुम्हारे बच्चों को क्या शिफा दे सकेंगे? शाफी तो मेरा अल्लाह है और मेरे अल्लाह ने वलियों में वो ताकत अता की है